प्यारे बच्चों नमस्कार। एपीजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। देखिए प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। देखिए हमने जब अध्याय 4 स्टार्ट किया था आपको 3 नियम लिखवाए थे। यदि विविधकर का मान 0 के बराबर होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और यदि विविधकर का मान 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, और यदि विविधकर का मान 0 से छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते। यहाँ विविधकर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, तीनों एक बार नियम हम फिर से लिख दे रहे हैं। अस्तित्व के लिए जब भी अस्तित्व की बात करेगा अस्तित्व, तो हमेशा हम क्या निकालेंगे b² - 4ac। अस्तित्व कब होगा? जब इसका मान या तो 0 आएगा फिर 0 से बड़ा आएगा। लेकिन जैसे इसका मान 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक में आ जाएगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व कब रहेगा? जब इसका मान 0 आएगा फिर 0 के बराबर आएगा। और बात करते हैं मूलों की प्रकृति के लिए। मूलों की प्रकृति तो उसके लिए हमारे पास होता है यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो 2 बराबर कमा वास्तविक मूल होंगे। 2 बराबर द्विघात समीकरण के 2 ही मूल निकलते हैं और दोनों क्या होंगे? बराबर और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो तो क्या आएगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, यदि इसका मान 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा तो क्या होगा? 2 भिन्न मूल आएंगे, लेकिन भिन्न भिन्न आएंगे, दोनों क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 से क्या हो? छोटा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, यानी अब तब किस में आएगा? ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि हमें क्या करना है कि मूलों की प्रकृति याद करनी है। यानी प्रकृति है हमारे पास यही 3 प्रकृति हो सकती है। ठीक है, 2 स्थिति में वास्तविक है और एक में क्या है? आभासी, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2x² - 3x + 5 = 0। इसका हमें क्या प्राप्त करना है? मूलों की प्रकृति। और यदि अस्तित्व हो तो उनका हमें क्या निकालना है? मूल भी निकालना है। चलिए पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। सवाल हमारे पास कितना है? 2x² - 3x + 5 = 0 है। सबसे पहले हमें इसका क्या करना है? अस्तित्व निकालना। अस्तित्व है या नहीं है? तो अस्तित्व के लिए जब भी हम करते हैं बात, अस्तित्व के लिए हमेशा हम क्या निकाल देंगे? विविधकर निकाल देंगे, b² - 4ac। उसके लिए हमें abc का मान चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम a का मान लिख लेते हैं। कितना हमारे पास आएगा? 2। b का मान कितना आ जाएगा? -3। और c का मान कितना आ जाएगा? 5। ये सब कहाँ से आएंगे? समीकरण से। देखिए a b c, तो a का मान ये हो गया, b का मान चिन्ह से लेना। ठीक है, अब मान रख दीजिए। b का मान -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का मान कितना है? 2 और c का मान कितना है? 5 है। तो इसका कितना आ जाएगा? 9 -4 दूना 8 5 कितना आ जाएगा? 40, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का। अच्छा बताइए, अभी 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है? 0 से क्या है? ये छोटी है। अब 0 से जब भी छोटा होता है, तीसरा वाला नियम क्या कहता है? जब b² - 4ac का मान क्या हो? 0 से छोटा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर हमारे पास यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि इसका अस्तित्व है नहीं। जब अस्तित्व रहेगा तभी इसका मूल निकाल पाएंगे, अस्तित्व है ही नहीं तो मूल क्या निकालेंगे? इतने पे छोड़ देंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारे पास में क्या है? 3x² - 4 × 3x और प्लस हमारे पास है 4 बराबर
0। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, अस्तित्व निकालते हैं। अस्तित्व के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, उसके लिए हमें पहले चाहिए a का मान, b का मान और c का मान। a का मान कितना हमारे पास है 3, b का मान कितना -4 करड़े में 3 और c का मान कितना है 4। मान रखिए b स्क्वायर बोल रहा है तो b का मान -4 करड़े में 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है हमारे पास 3 और c का मान कितना है 4। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी 16 इंटू 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 48, यानी कितना आ जा रहा है 0। ठीक है, अच्छा एक लाइन आपको थोड़ा से लिख देना है कि चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 से छोटा, इसलिए ठीक है अब ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया 0 के बराबर। आपको यहाँ पे लिखना है कि चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है, इसलिए 2 बराबर कमा वास्तविक मूल हैं। तो मूल की प्रकृति कैसे आएगी, 2 बराबर और वास्तविक मूल आए हैं। अब यदि यहाँ पे देखिए अस्तित्व है इसका, क्योंकि 0 आ रहा है फिर 0 से बढ़ाना चाहिए, तब क्या करते हैं अब इनका हम गुणनखंड करके मूल निकाल लेते हैं। चलिए तब हमारे पास क्या समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़े में 3x प्लस का 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का ये संख्या मेरे पास क्या दिख रही है करड़े में 3, तो इसका लास्ट में गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। गुणा करने पर 12 जोड़े पर कितना चाहिए 4 करड़े में 3। अब सबसे बड़ी समस्या में फंस गई कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो गुणा करने पर 12 आया और जोड़ने पर 4 करड़े में 3 आया, क्योंकि यदि हम प्लस भी करेंगे तब पर हमें संख्या प्राप्त नहीं होगी, हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो संख्या देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी 2 करड़े में 3 और 2 करड़े में, यदि इनको हम ऐड करते हैं तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, करड़े में कितना आ जाएगा 3। यदि इनका हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो देखिए आ जाता है कि नहीं आ जाता, 2 का 2 में कितना आ जाएगा 4, इसका करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 3 4 3 कितना आ जा रहा है 12। तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 2 करड़े में 3। ठीक है, तो इसके स्थान पे देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस इसके स्थान में आ जाएगा 2 करड़े में 3 प्लस 2 करड़े में 3 x है तो x प्लस का 4 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 करड़े में 3x माइनस प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 2 करड़े में 3x है तो x प्लस का 4 बराबर 0। गुणनखंड आता होगा आप लोग को। अब कॉमन लेना है, x दिख रहा है यहाँ पे करड़ी 3 है, हम 3 को लेके क्या लिख सकते हैं 3 को यदि हम लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3, क्योंकि इनका गुणा करें तो हमें मिल जाता है मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं हमें पता है, तो इसको भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है करड़े में 3 गुणा करड़े में 3, तो कॉमन क्या बन जाएगा इनमें, करड़े में 3 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। तो यहाँ से जब एक ठो बाहर आ गया तो अंदर एक ठो बच जाएगा करड़े में 3, एक ठो x भी बाहर तो एक ठो x भी अंदर, माइनस इससे पूरा करिए क्या बचेगा 2, x तो पूरा कट ही गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन बन जा रहा है क्या, तो 2 से 2 करा क्या हो जाएगा करड़ी में 3x माइनस प्लस माइनस 2 दूना कितना आ जाएगा 4 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट में सेम से तो इसको एक ब्रैकेट में करिए, ये कितना आ जाएगा करड़े में 3x और माइनस का 2 बराबर। अब मूल के लिए हमें इसका मान इसके बराबर 0, इसका मान इसके बराबर 0, तो करड़े में 3x माइनस का 2 बराबर क्या करेंगे 0। तो करड़े में 3x इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, तो जब हम x निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, ये बट्टे में चलाएगा करड़े में 3। तो एक मूल्य हो गया हमारे पास, दूसरा मूल्य निकाल के चेक करते हैं। तो करड़े में 3x माइनस का 2 बराबर 0, तो करड़े में 3x ये माइनस किस तरह आएगा प्लस का 2, तो जब हम x निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 बट्टे करड़े में 3। ठीक है, यही हमारे पास अभीष्ट मूल है।
अतः देखिए हमारे पास ये जो नियम है यहाँ पे देखिए सत्य स्थापित हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर दूसरा भी आपका हल हो गया। आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया प्रश्न नंबर 3 पहले का। देखिए तीसरा प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस का सदस्य। अच्छा देखिए प्रश्न में थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे 6x के स्थान पे 7x रहेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको 7 बना लेना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। PM. तीसरा नंबर 2x² माइनस 7x और प्लस का 3। प्रश्न में यहाँ पे 6x लिखा है, 6x होगा नहीं, 3x करके चेक करिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकलना है इसका, पहले अस्तित्व। अस्तित्व के लिए हमने क्या बोला कि b² माइनस 4ac हम निकाल लेते हैं। यदि इसका मान 0 से बड़ा हो गया फिर 0 के बराबर रहेगा तो अस्तित्व रहेगा, लेकिन जैसे ही इसका मान 0 से छोटा था ऋणात्मक आएगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके लिए हमें a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। तो a का मान कितना मिल जाएगा 2, b का मान -7, c का मान कितना आ जाएगा 3। चलिए तो -7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 49। 4 दूना 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 25। चूँकि जो b² माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए दो भिन्न अवास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न और वास्तविक मूल हैं। दो भिन्न और वास्तविक मूल हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं कि किनका अस्तित्व है, इसलिए अब हम लिख लेते हैं समीकरण। हमारे पास क्या है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, गुणा करने पर जोड़े पे कितना चाहिए 7, तो 6 का 6 कितना हो जाएगा 7। तो 2x² और संख्या क्या बनेगी 6 और 1 x है तो x प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x² अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -6, x है तो x प्लस माइनस माइनस 1 1 x हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर 0। अब इनमें हम कॉमन ढूंढ लेते हैं। कॉमन क्या बनेगा 2x, 2 से 2 कटा, 1 x से 1 x कटा, क्या बचेगा x माइनस 2 3 6 x से x कट गया। यहाँ कॉमन क्या बनेगा 1, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस का 3 बराबर, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 3, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1 बराबर, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यदि हम करते हैं x माइनस 3 बराबर 0 तो मूल क्या आएंगे x बराबर 3 आ गया। यदि हम करते हैं 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, इस तरह आएगा प्लस का 1। यदि हम x निकालेंगे तो ये 2 बटा में आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 1 बटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा अभिष्ट मूल निकल आएंगे। अच्छा देखिए दो भिन्न मूल आया है, देखिए एक ठो आया है 3, एक ठो क्या है 1 बटा 2 और दोनों क्या है वास्तविक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए
इसके दो मूल बराबर हों। अच्छा, दो मूल बराबर कब होता है? प्रश्न नंबर दूसरा का पहला नंबर, हमें के का मान निकालना, जिसके लिए हमें समीकरण दिया है 2x² प्लस kx और प्लस कितना है हमारे पास 3 बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है? इस के का मान निकालना, जिसके लिए कह रहा है कि इसका दो मूल क्या हो? बराबर हो। तो आपको लिखना है चूँकि नहीं, दो मूल बराबर होंगे, दो मूल बराबर होंगे या फिर होते हैं जब b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 के। ये दो मूल बराबर कब होते हैं? जब इसका मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। अब बस मान रख दीजिए। तो हमारे पास a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? 3। मान रखिए, हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना बा? 2, और c का मान कितना है? 3 बराबर 0। तो k² और कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 3 कितना आ जाएगा? ये 24। ठीक है, ये माइनस 24 इस तरह का क्या हो जाएगा? प्लस का 24। तो जब हम k निकालेंगे कितना आ जाएगा? a² इस तरह आएगा, अंडर रूट बन जाएगा। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 करने में 6। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? k का मान आ गया। इसका वर्गमूल कर लीजिए, 4 का 24, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 6 अंदर रूट रह जाएगा। जब भी वर्गमूल के बाहर आता है तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस की और एक माइनस की आती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है? kx और ब्रैकेट में है x माइनस 2, x माइनस 2 और प्लस हमारे पास कितना है? 6 बराबर 0। दो मूल बराबर होते हैं जब b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान हमारे पास a का मान हमारे पास कितना है? अच्छा, पहले क्या करिए, यहाँ पे इसका गुणा कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। kx का x मैंने कितना आ जाएगा? kx² आ जाएगा। इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 2kx आ जाएगा, प्लस का हमारे पास है 6 बराबर 0। इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम कर लेते हैं मान। तो a का मान कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा? x छोड़िए कितना आ जाएगा? माइनस का 2k, और c का मान कितना आ जाएगा? 6। तो अब मान रखिए b का हमारे पास कितना है? माइनस का 2k, तो माइनस 2k का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? 6 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? माइनस इसका हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का कितना आ जाएगा? k²। 4 का कितना आ जाएगा? 24, k बराबर कितना हो गया? 0। ये माइनस को इस तरह भेज दीजिए, तो 4k², ये माइनस का है, इस तरह का क्या हो जाएगा? प्लस का 24k²। एक के से एक के कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 4, एक ठो k बच जाएगा। इधर हमारे पास कितना है? 24। तो जब हम k निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और बटे कितना आ जाएगा? 4। तो 4 1 का 4, 4 6 24, यानी k का मान कितना आ जाएगा? 6। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न लगभग ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा कि k का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए इसका दो मूल क्या हो? बराबर हो। तो जब भी कहेगा कि दो मूल बराबर है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 20² माइनस 4ac का मान तुरंत क्या कर देना है? 0 करेंगे। जैसे 0 करेंगे तो आप k का मान पाएंगे।
अब प्रश्न नंबर 3 है, तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आएंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2, मूल का अस्तित्व जब भी कहेगा आपको क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। और जब भी कहेगा कि इसके 2 मूल बराबर हैं, आपको तुरंत बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या करता है, 0 के बराबर कर देना है। तो आपको प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और हल भी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।